अब रिश्तों में स्त्री पुरुष संबंध में सबसे बड़ी समस्या क्या है, और वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, खास करके लड़कियों को। जो मैं कह रहा हूं वो समझ लेना। हम उस जमाने में जीना नहीं चाहते कि जहां लड़की बुर्का पहन के घूमे, घर में बिठा दी जाए। चाहता है क्या कोई? घूंघट ओढ़ के घूमे, काम न करे, बाहर न निकले, मर्दों के साथ न घूमे। कोई ऐसा चाहता है क्या? नहीं। नहीं चाहता ना। तो प्रेम से रहे आपस में, और एनर्जी आए, आगे बढ़े। भाई सीधा सीधा जीवन है, और वो वातावरण तो चाहिए ही नहीं हमको। तो खास करके पुरुष और स्त्री समझ लेना। अभी शादी क्या है, चलो बताओ मुझे, शादी की परिभाषा बताओ पहले। चलो, शादी की परिभाषा क्या है बताओ। शादी किसको कहते हैं हम? हाँ बोल। सर, सामाजिक बंधन। नहीं, वो तो बराबर है। जब दो आदमी मंदिर मस्जिद कोर्ट में जाके 7 जन्म का साथ निभाएंगे, उसको हम शादी कहते हैं, बराबर ना? और किसी चीज को आप शादी कहते हो क्या? शादी का मतलब होता है एक ऐसा रिश्ता जिसमें हमने एक ऐसा दोस्त चुन लिया है जिसके साथ हम जीवन भर साथ निभा सकते हैं। ठीक है। एक ऐसा रिश्ता एक सामाजिक लीगैलिटी है कि मतलब इस तरीके से हम नहीं, वो ठीक है, वो समाज हाँ। को छोड़ दे, अभी समाज को छोड़ दे, बराबर है। तुम बगैर समाज के बगैर कोर्ट के भी साथ में रहना चाहते हो तो शादी हो गई। नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब यही तो बात। अभी तेरे को इतने इंजेक्शन दिए विटामिन के, तू बोल रहा है ऐसा नहीं है। अभी तेरी शादी तय कोर्ट करेगी, पंडित मौलवी करेंगे कि शादी हो गई, मैं तय करूंगा। मैं तय करूंगा। तो फिर ऐसा, अगर मेरे इंजेक्शन का ये असर हो रहा है, वो भी जवान आदमी पे, तो कोई काम का नहीं है। बैठिए यहाँ पे। अच्छी अच्छी बात करके अभी बात कर रहा है यार। मैं और लड़की राजी, मुझे कोर्ट जाने के बाद टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? चलो बताओ, प्रेशर में हूं क्या मैं प्रेशर में हूं क्या? मैं प्रेशर में तो सब करूंगा, नहीं तो नहीं करने का आपने। दीप भाई, हाँ। शादी की पहली रात को जो वादा होता है ना, उसका कुछ इरादा होता है। वो पहली शादी की रात को एक ही बात बोलेगा या बोलेगी, चल इस तरह से चले दोनों जिंदगी के साथ कि गुजरे हर एक लम्हा हमारा खुशी के साथ। वो तो बराबर है, गुजरता नहीं है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब उस पे क्या, अब उस पे आप उस पे देखो, उसके लिए हमने आपको छोड़ा है। आप सिंपल शादी क्या है? एक तो कंडीशनिंग कर दी गई है कि शादी मतलब ये, बरोबर है। अब शादी जब कहते हैं तो दूसरी कोई परिभाषा कोई समझता नहीं है। अभी प्रकृति ने शादी की अपनी परिभाषा कर रखी है, और चलना सबको प्रकृति की परिभाषा से ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको जो बताता हूं वो प्रकृति की परिभाषा है, उसको तोड़ा नहीं कि मरे नहीं। प्रकृति का नियम मतलब क्या कि तोड़ा नहीं कि चालन बनानी। ये आपके अपर बॉक्स की शादी की परिभाषा है कि एक लड़का लड़की जीवन भर साथ रहते हैं, पंडित मौलवी पादरी कुछ भी ढूंढ करते हैं, घर वाले आते हैं, रिसेप्शन होता है, शादी हो गई। वो शादी नहीं है। कोई भी स्त्री और पुरुष जब भी साथ में हैं, किसी भी वजह से, प्रकृति की निगाह में वो एक शादी है। ये आगे बात समझ में? आप बस में जा रहे हैं और बस में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो उन्होंने उतने पल के लिए बस में शादी करी ही हुई है। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो शादी करी ही हुई है। ये आपका अज्ञान है। शादी की परिभाषाएं डिफरेंट है। अब यदि इस रिश्ते में आपको जो स्ट्रेस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है उसको समझ लेना। कि चाहे आप बस में जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे फंक्शन में जा रहे हैं, आपकी शादी की परिभाषा और दूसरे की शादी की परिभाषा मेल नहीं खा रही है ना? मतलब आप जो बस में साथ में हैं, लड़कियां समझती ठीक है साथ में हैं, कभी देख लिया आंख उठा के, और लड़के साथ में हैं, छोड़ ही नहीं। अब आप दोनों का जो मेल है वो मेल नहीं खा रहा है, समझ गए? कोई भी स्त्री पुरुष संबंध एनर्जी तभी दे सकता है जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हो। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अभी क्या है, आपको क्लियर प्लेटफॉर्म पे रहना नहीं सिखाया जा रहा है, और ना आप रह रहे हो। जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे है तो स्ट्रेस जीरो, झगड़ा जीरो, सिर्फ प्रेम, सिर्फ आगे बढ़ने की बात। एक प्लेटफॉर्म पे है तो अब क्योंकि प्लेटफॉर्म अलग है,
तो प्रकृति की भाषा में वो प्यार नहीं है ना? क्योंकि प्लेटफॉर्म अलग हो गया, बात समझ में आ गई? और प्लेटफॉर्म अलग है, उसी के सारे स्ट्रेस हैं। चाहे शादी हो, शादी में भी दोनों एक प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये स्ट्रेस का कारण है। मैंने आपको जड़ बता दी कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो झगड़े का कारण नहीं है, बरोबर है? सो मैं लड़कों को छोड़ देता हूं, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा लड़कियों को भोगना पड़ता है और तरह तरह के स्ट्रेस भोगने पड़ते हैं। ये भी बराबर है जब बाहर निकलते हैं तो हर प्लेटफॉर्म हर हाल में क्लियर रखो। बड़े ध्यान से समझना, स्ट्रेस क्या है? अलग प्लेटफॉर्म के कारण जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो स्ट्रेस है। कि भाई लड़के के मन में ये है और आपके मन में ये है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, बरोबर है? कोई भी हो, कहीं पे भी हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, चाहे आप बस में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो सीखना पड़ेगा कि कम्युनिकेट करो कि भैया ये रिलेशन है अपना। ये समझ में आई किसी के बात? है ना? कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। अभी समझ में आ गई बात कि आपका मेल फीमेल रिलेशनशिप है तो उसमें अलग प्लेटफॉर्म पे होगे तो स्ट्रेस भयंकर देता है। फीमेल फीमेल में नहीं देगा, मेल मेल में स्ट्रेस इतना नहीं देगा जितना अपोजिट में देगा, और खासकर लड़कियों को। और लड़कियां क्लेरिफाई नहीं कर पाती रिलेशनशिप। ये समस्या है कि कोई कर लेता है, कर पाती, कर लेता है। तू कर लेती, कैसे करती? उठ के बता, इधर आ, उठ के बता, चल बता। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. इधर आप प्रैक्टिकल देख लेते हैं, चलो। हाँ बता, चल बता आराम से, कैसे करती है? सर कम्युनिकेट करके, आंख से, मुंह से, मुंह वर्ड से, जबान से, वर्ड से। आंख से? फर्स्ट कम्युनिकेशन तो आंखों से ही होता है ऑफ कोर्स। अच्छा, कर देती शुरुआत, हाँ कि दिस इज द लिमिट, हाँ या वांट टू फ्लाई, व्हाटएवर इट इज। हाँ, दोनों तरफ कम्युनिकेशन, 100%। दोनों तरफ कम्युनिकेशन है। ओके ठीक है, चल। अभी इतने लोग यहाँ बैठे हैं, समझो कि कोई तेरे को दोस्ती का ऑफर करे, कौन करना चाहता है भाई? अरे खड़े हो ना यार, अरे सब शर्मेले हैं। तू करना चाहता है, कर, चल कर। माइक ले, माइक पास में लेना, हाँ हाँ हाँ। जल्दी बोल। ऑल राइट। आप प्रपोज करना। हाय, व्हाट्स योर नेम? धरा। अरे ये दोस्ती हो गई है, नाम पूछ रहा है तो जवाब क्यों दे रही है? क्या कम्युनिकेट करा तुमने? यस। दोस्ती हुई क्या? नहीं। Who are you to ask? अरे यार कम्युनिकेशन क्या हुआ? अभी देखो तुम क्या कर रहे हो, मिस कम्युनिकेशन कर रहे हो। तुमने नाम बताया मतलब तुमको दोस्ती करनी है। मैं सीधा समझा रहा हूँ, समझ गए? हाँ है ना? बराबर है, आपका समझ में आ गई पॉइंट इज बात? राइट। या अभी तेरे को मैं बुरा लग रहा हूँ क्योंकि इसको सिखा रहा हूँ। मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो हमेशा। तो अभी मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि क्लियर कम्युनिकेशन, बरोबर है? अब होता है क्या, सिर्फ नाम बता दो ना, उतने में बेचारा महीने 2 महीने के लिए काम पे लग जाएगा। अच्छा, मतलब मिस कम्युनिकेशन का नुकसान है ये, ठीक है? एक ट्राई और मार, चल। दोस्ती करना चाहता है ना तो बोलना, Hi, कम्युनिकेट करना। you're looking gorgeous. Will you be my friend, please? You tend to be too smiley, too frank, and इतना I am लंबा नहीं just... भाई, प्रपोज कर रहा है। लेटर लिखने का नहीं बोला है, हो गया तेरा भी। बोल क्या करना है तेरे को, जवाब दे, तो कम्युनिकेट कर प्रॉपर। कुछ नहीं, आज ऐसे मिलते हैं, वी आर कलीग्स एंड वील कीप मीटिंग इन द सेशन। क्लियर कम्युनिकेशन हो गया, बरोबर है? दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ। एवरीवन, गर्ल्स एंड फीमेल्स नीड्स टू अंडरस्टैंड इट। आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से आपका मिसकम्युनिकेशन, ये तो क्या है, इसके पास बहुत काम है। अभी तुम रिफ्यूज करोगे, दूसरे को ढूंढ लेगा। कभी भी पुरुष की चिंता नहीं करने की, पुरुष की चिंता कभी नहीं करने की। वो घर से निकलता है सुबह,
अच्छा, अभी क्या है, मैं किसी को कोई बिगाड़ना सुधारना ये अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी परिभाषा है। मैं जो बात कहता हूँ सीधी बात कहता हूँ। तो कई लड़के, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं कि सुबह शाम तक 20-30 को प्रपोज कर दो, क्या दिक्कत है। एक ने भी नहीं माना तो जैसे गए थे वैसे लौट आएंगे। बरोबर ना? तेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तू हाँ क्यों कह रहा था, फंस गया। अरे मेरी बातों में उलझना नहीं, 10 बार सुनने का क्या बोला, हाँ बोलता है। अब तो तू पूरा गया, अब तो यहाँ पे तेरा कोई स्कोप नहीं बचा। नहीं, यही यही पे स्कोप बचा हुआ है सर। क्या? शायद मुझे यहीं पे अपनी जीवन साथी मिले। ये कोई मंदिर है क्या? ये देवियों का मंदिर हो सकता है। वो सब भगवान को मालूम है मंदिर क्यों जाते लड़के। भगवान को सब खबर है, तो शांति रख। चल ठीक है, अभी तू बैठ जा। चल, अभी समझ में आ गया जो मैं कम्युनिकेशन कह रहा हूँ? सर एकदम प्रॉम्प्ट बोल। अब एक सवाल है, आपने उसको बोला कि किसको दोस्ती करनी है, बराबर है? तो वो खड़ा हुआ और उसने है, पूछा कि पूछा। तेरा नाम क्या है। अभी मेरे माइंड में तो आपके एंड से क्लियर है कि ये दोस्ती करना चाहता है, बराबर है? तो वो सोच के आई कम्युनिकेटेड कि ओके माय नेम इज धरा, करेक्ट? अभी देन पूरा गेम चेंज हो गया, देन ऐसा द है, गेम चेंज। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या बताया, ये दो साइकोलॉजी है, राइट। बरोबर। साइकोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हंसना गुनाह है? नहीं है। लेकिन लड़कियों की हालत ऐसी कर दी गई कि हंसना भी गुनाह है। हंस के बात करी, लिफ्ट दे रही है, सिंपल, मर रही है। अच्छा, ये आपस में ही खुश हो जाते सब। अच्छा, मुसीबतें किसको खड़ी होती है? लड़कियों को। सो क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो मैं कह रहा हूं, जितना क्लियर रहेगा ना, उतने जीवन में स्ट्रेस कम आएंगे। स्ट्रेस कहां से आ रहे हैं? मिस कम्युनिकेशन से। तो बी क्लियर भाई, रिश्ते तो 1000 तरीके के होते हैं, और क्यों नहीं होते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे है तो कभी रिश्तों में तकलीफ आएगी। सर एक शेर आ रहा है, एक शेर आ रहा है दिमाग में, बोलो बोलो, इस पे रिलेटेड है। इस टॉपिक पे है। देखियो, आदमी हसीन तो होता नहीं है, हसीन तो लड़की होती है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना? अब हसीन लड़की होती है उसको हुस्न कहा जाता है, आदमी आशिक होता है उस इश्क कहा जाता है। इश्क को रिस्क भी कहते हैं, लेकिन वुमेन को रिस्क नहीं कहते। तो एक शेर है कि शम्मा कहती है कि खालिक ने बनाया मुझको। शम्मा मोमबत्ती के धागे वाले सिरे को कहते हैं। हाँ, कि शम्मा कहती है कि खालिक ने बनाया मुझको, मैं जिसके हाथ लगी उसने जलाया मुझको। क्या ये बात है। शम्मा बेकार है जिससे उजाला ना हुआ, और रोशन बेकार है जो चाहने वाला ना हुआ। शम्मा बेकार है जो जलाने वाला ना हुआ, और उसने बेकार है जो चाहने वाला ना हुआ। तो अभी तो यहीं रुकना। हाँ, अभी ये इसके लिए तालियां बजाओ यार, सबसे बढ़िया काम ये कर रही है अभी, रियली अप्रिशिएटेड। बिल्कुल बराबर बोलती है, हमेशा सर, perform करने आ सर, जाती है। ये गेम और तू तो करता ही है। ये गेम उल्टा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा भी होना चाहिए, कोई लड़का आना चाहिए उधर और लड़की को भी करना चाहिए। अभी करता ना, करता सब करवा रहा हूँ मैं, चिंता मत कर, सब करवा रहा हूँ। तो ये मैं जो बता रहा हूँ बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर। क्या है कि फिर क्या होता है कि मेरा कम्युनिकेशन क्लियर है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर है। अब कल उठ के मन चेंज भी हो सकता है ना भाई। आज ये है कि ठीक है यहाँ मिलेंगे, उतना मिलेंगे, कल मन चेंज हो सकता है ना, तो वो भी कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, लंबा खींचते हैं, उसमें वेस्ट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेस, सब कुछ आता है। कम्युनिकेट तुरंत हो ही जाना चाहिए कि भाई ये मेरे मन में चल रहा है, काम खत्म। क्या होगा, लड़कों को तो मैंने बता दिया, निकल पड़ो, है ना, प्रपोज करते रहो, ना बोलेगी तो पोजीशन एज इट इज, हो गया इनका तो काम खत्म। बट सिंपल में कम्युनिकेशन, सबको समझ में आ गया? यस। है ना? अच्छा, अब चल, अपने को किससे दोस्ती करनी है, लेकिन अपने को मालूम है कि इतनी दोस्ती करनी है ना भाई। 1000 प्रकार की दोस्तियां होती है ना। एक तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन तो कैसे कम्युनिकेट करेगी, तेरे को इसमें से किसी से भी दोस्ती करनी है, सपोज यहां से आगे की, चल एक स्टेप आगे की सिर्फ की बात करनी है कि ये, तो बता। सर मेरा तो जिससे करनी है, जिससे बातें करनी है, तो अपने आप शुरू हो जाती हूँ, तो उसमें कोई बस प्रॉब्लम नहीं है। डन, तो अपने आप शुरू हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, एक्सप्रेस हो जाता है। यस। ओके, गुड। अब और कोई ट्राई करना चाहता है कम्युनिकेशन का?
ठीक है, तू बैठ जा, बैठ जा, चल, तूने कम्युनिकेशन कर दिया अभी, ठीक है, डन डन। अच्छा, क्योंकि रिश्तों में स्ट्रेस सबसे बड़ा आ रहा है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन शादी में भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नहीं की जा रही है ना। फिर बाद में दोनों अपने अपने कार्ड्स खोलते हैं, गड़बड़। इसलिए कार्ड्स कभी छिपा के रखने के नहीं, बरोबर है। और लड़कों की बात मैं बाद में करूंगा। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.